क्या आपने कभी कुछ ऐसा बोला है, दिस फोन इज मोर गुड देन दैट वन, टुडे इज मोर बैड देन यस्टरडे, माई हाउस इज मोर फार फ्रॉम द स्कूल, आई फील मोर बेटर टुडे? अगर बोला है तो यह गलत इंग्लिश है। डोंट वरी, आप अकेले ही ऐसे नहीं हैं। मैनी इंग्लिश लर्नर्स इवन हु स्पीक इंग्लिश एवरी डे मेक दीज मिस्टेक्स। लेकिन ऐसी मिस्टेक आपसे ना हो, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप मोस्ट कॉमनली यूज्ड इरेगुलर कंपैरेटिव डिग्रीज का शुरू से ही सही इस्तेमाल सीख लें। कंपैरेटिव्स यानी वो स्पेशल वर्ड्स जिनको हम पीपल या थिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, तुलना करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स हैं, उनमें से भी इरेगुलर कंपैरेटिव्स सीखना ज़रूरी है क्या? हाँ, क्योंकि हम इन्हें अक्सर डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, आपको सुनने को भी मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? स्टेप बाय स्टेप 9 मोस्ट कॉमनली यूज्ड इरेगुलर कंपैरेटिव्स, एग्जाम्पल सेंटेंसेस विद मीनिंग इन हिंदी, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और आप यूज़ कर सकें। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो you will be able to do comparisons more confidently without making those common mistakes जो कि लर्नर्स अक्सर कर दिया करते हैं while they are still learning to speak English. वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वॉच टिल द एंड, डोंट स्किप एनी पार्ट, यू माइट मिस द टिप्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखें इरेगुलर कंपैरेटिव्स यानी वो एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स जो कंपैरेटिव डिग्री का रेगुलर रूल फॉलो नहीं करते, यानी वो विशेषण या क्रिया विशेषण कंपैरिजन के समय फॉर्म बदलने के टाइम ग्रामर के रेगुलर रूल्स को फॉलो नहीं करते। इनकी फॉर्म्स अलग तरह से ही बनती हैं। कंपैरिजन तो विशेषता के बीच ही होगा ना, चाहे वो विशेषता नाउन की यानी एडजेक्टिव की या काम की हो यानी क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब का यूज हो। कंपैरिजन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए आप कंपैरेटिव डिग्री के मेरे बाकी वीडियोस भी चेक कर लें। मैं यहाँ भी वही सब बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे शॉर्ट में बता देती हूँ। कंपैरेटिव डिग्री के रेगुलर रूल्स क्या होते हैं? यह है कि जब कंपैरिजन दो वस्तुओं या व्यक्तियों के क्वालिटीज के बीच में है, तब एडजेक्टिव या एडवर्ब की बेस फॉर्म के एंड में ER ऐड करते हैं। तुलना जब दो से अधिक के बीच हो, बेस फॉर्म के एंड में ST या EST ऐड करते हैं। जैसे शार्प नाइफ में एडजेक्टिव शार्प से शार्पर शार्पेस्ट, रन फास्ट में एडवर्ब फास्ट से फास्टर फास्टेस्ट। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेस टॉपिक। सबसे पहले समझ लीजिए कि 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन में वो डिग्री को आप 3 लेवल्स भी मान सकते हैं। एक से दूसरे का लेवल कंपेयर करना हो तो वो उस लेवल को ऊपर या नीचे दोनों तरह से कंपैरिजन किया जा सकता है ना। कंपैरिजन के 3 डिग्रीज या कहें 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट वन, जब वो सेंटेंस बस एक स्टेटमेंट होती है, यहाँ किसी से किसी का कोई तुलना नहीं हो रही, नो कंपैरिजन, इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। अब यहाँ मैंने वर्ड पॉजिटिव यूज कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ड्स या पॉजिटिव बातें ही होंगी, बल्कि हम पॉजिटिव वर्ड गुड या नेगेटिव बैड जैसे वर्ड्स में यूज कर सकते हैं। बस यहाँ किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं हो रही, बस किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की कि वो अच्छा है या बुरा है। जैसे वर्ड गुड ही लेते हैं, गुड यानी अच्छा, वह एक अच्छी टीचर है, शी इज अ गुड टीचर। यहाँ गुड है पॉजिटिव डिग्री। और जब दो लोगों के बीच में तुलना करें तब बेस फॉर्म के एंड में ER ऐड करना है। इसलिए आप सोचते होंगे गुड से गुडर बना सकते हैं, लेकिन वही तो गलत हो जाएगा। जैसे वह अपनी बहन से बेहतर है, दो लोगों के बीच कंपैरिजन है ना, शी इज बेटर देन हर सिस्टर। बेटर के बाद वर्ड दैन भी लगाना होता है, ये दैन है, देन नहीं। देन वेन से रिलेटेड है। वहीं अगर बोलना होता वह अपनी बहन से बेहतर टीचर है, शी इज अ बेटर टीचर देन हर सिस्टर। बेटर टीचर के बाद देन, बेटर आर्टिस्ट देन शिखा। कंपैरेटिव डिग्री में इस फॉर्म के एंड में ER ऐड होगा और देन भी ऐड होगा। अगर यही तुलना दो से अधिक में से है, यानी सब में से सबसे ऊपर है या सबसे नीचे है बताना है, तो सुपरलेटिव डिग्री होगा। वो सबसे अच्छी टीचर है, शी इज द बेस्ट टीचर। द बेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म बनाकर उसके पहले हमेशा द लगाना है, इसलिए गुड बेटर बेस्ट। गुड गुडर गुडेस्ट नहीं होता है, अच्छा बेहतर सबसे अच्छा। अच्छा, एक और वर्ड होता है वेल। वेल माने भी अच्छा होता है। गुड हम यूज करते हैं नाउन के लिए, यानी पीपल प्लेसेस एंड थिंग्स के लिए। वहीं वेल यूज करते हैं वर्ब के लिए, यानी जब कोई क्रिया अच्छी है। जैसे योर इंग्लिश इज गुड, लेकिन
यू स्पीक गुड इंग्लिश नहीं, यू स्पीक इंग्लिश वेल बोलना है। वेल के भी 3 फॉर्म्स इर्रेगुलर से होते हैं, वेल, बेटर, बेस्ट। You spoke well in the competition. I spoke better than the last time. Actually, you spoke the best. अब इसके बाद है बैड। बैड फर्स्ट फॉर्म है। बैड तो नेगेटिव क्वालिटी है, लेकिन बैड को हम कंपैरिजन के लिए पॉजिटिव डिग्री का वर्ड ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा, बस बता रहे हैं कि कोई या कुछ बुरा है। जैसे यह एक बुरा निर्णय है, दिस इज अ बैड डिसीजन। अगर 2 डिसीजंस की बात करनी है तो यह पहले वाले से बुरा डिसीजन है। कंपेयर करना है तो दिस डिसीजन इज वर्स देन द अर्लियर वन। यहाँ बैडर नहीं बोलना। अगर कंपैरिजन ज्यादा में हो रहा है, 2 अधिक में होके और किसी एक के बारे में बता रहे हैं, तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। सुपर से भी ये मत सोचिए कि अच्छी की ही बातें हो रही हैं, ये सबसे बुरा निर्णय है। दिस इज द वर्स्ट डिसीजन। यहाँ बैडेस्ट नहीं बोलना, याद रख लें, बैड, बैडर, बैडेस्ट नहीं, बैड, वर्स, वर्स, बुरा, उससे बुरा, सबसे बुरा। इर्रेगुलर कंपैरेटिव्स, ये तो जैसे अपनी ही जिद में है कि हम कोई ग्रामर का रूल फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। घबराएं मत, सिंपल सेंटेंसेस की अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जल्दी करेक्ट वन आपको याद हो जाएगा। और ये तो बहुत ज़्यादा यूज भी होते हैं हमारे डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन में। बस ध्यान रखें कि ये इर्रेगुलर कंपैरिजंस हैं। फार, फार्दर, फारदेस्ट। वह जूस की दुकान दूर है, दैट जूस शॉप इज फार। उस दुकान से मेरा स्कूल दूर है, माई स्कूल इज फार्दर दैन दैट शॉप। इसका घर सबसे दूर है, हिज हाउस इज द फारदेस्ट। फार यूज करते हैं जब बात है डिस्टेंस की, और ऐसा डिस्टेंस जिसको हम मेजर कर सकें, हम देख सकें, दूरी की बात है। फार, फार्दर, फारदेस्ट। दूर और दूर, सबसे दूर। ओल्ड, जो बहुत समय से है, पुराना है, जैसे वह बिल्डिंग काफी पुरानी है, दैट बिल्डिंग इज क्वाइट ओल्ड। हाँ, लेकिन वो वाली इससे ज्यादा पुरानी है, दैट वन इज ओल्डर देन दिस वन। वो पीली वाली बिल्डिंग सबसे पुरानी है, दैट येलो बिल्डिंग इज द ओल्डेस्ट। तो जब बोलना है, पुराना है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। हम मेरी दादी काफ़ी बूढ़ी हैं भी तो बोलते हैं ना, माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट ओल्ड, यहाँ भी ओल्ड यूज किया। और अगर कंपेयर करके बताना है दो लोगों में से, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तब माई ब्रदर इज ओल्डर दैन मी बोलते हैं। हमारी बहन सब में बड़ी है, आवर सिस्टर इज द एल्डेस्ट अमंग अस बोलना है। ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट तो व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं, थिंग्स, एनिमल्स के लिए नहीं। एल्डर या एल्डेस्ट को हम मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली के लिए ज्यादा यूज करते हैं। ही इज माई एल्डर ब्रदर, वे मेरे बड़े भाई हैं। ही इज माई ओल्डर ब्रदर नहीं बोलना है, वो मुझसे बड़े हैं, तब ही इज ओल्डर दैन मी बोलना है। यहाँ ही इज एल्डर दैन मी नहीं बोलना है। सबसे बड़े भैया दिल्ली में रहते हैं, माई एल्डेस्ट ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, ना कि ओल्डेस्ट ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। यह थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, ओल्डर एंड एल्डर को ध्यान से यूज करें। ओल्डर जनरल यूज ऑफ थिंग्स और पीपल, ठीक है। एल्डर ओनली फॉर द पीपल इन द फैमिली। ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज ओल्डर दैन मी, कभी भी ही इज एल्डर दैन मी नहीं बोलना। आई एम द एल्डेस्ट, ठीक है, आई एम द ओल्डेस्ट नहीं बोलना, मच, ज्यादा। फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स, आई डोंट हैव मच मनी, यू हैव मोर मनी दैन मी, शी हैज़ द मोस्ट मनी इन आवर ग्रुप। आपको एक डाउट आ सकता है कि हम पैसा तो काउंट कर सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब है जैसे हम 1 सेब 10 सेब बोल सकते हैं ना, कभी भी मेरे पास 1 मनी 2 मनी नहीं बोलते ना। 100 रुपये, $1000 या पाउंड, नंबर के साथ हमको उसकी करेंसी में हम वैल्यू बता रहे होते हैं कि कितना है। काउंटेबल थिंग्स के लिए मैनी यूज करते हैं, मैनी, मोर, मोस्ट, ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। We are talking about number. How many? I have many friends. You have more friends than I have. He has the most friends in the school. अब much and many में आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। Much for uncountable, money, water, time. Many for countable. हो गए, एप्पल्स हो गए, स्टार्स हो गए। अब यहाँ भी आपको डाउट आ सकता है कि स्टार्स क्या हम गिन सकते हैं? भले ही हम टोटल ना बता सकें कि कितने सारे स्टार्स हैं, लेकिन 1 स्टार, 2 स्टार, 7 स्टार्स बोलते हैं ना। अ शूटिंग स्टार बोलते हैं, अ काउंटेबल चीज के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिटिल। लिटिल मीन्स स्मॉल इन साइज या अमाउंट।
यानी छोटा, कम या थोड़ा। लिटिल, लेस, लीस्ट। मेरे पास थोड़े पैसे हैं। आई हैव लिटिल मनी। मेरे पास आपसे कम पैसे हैं। आई हैव लेस मनी देन यू हैव। मेरे पास सबसे कम पैसे हैं। आई हैव द लीस्ट मनी। थोड़ा और कम, सबसे कम। आउट यानी अवे फ्रॉम द सेंटर और इनसाइड ऑफ समथिंग। दो में तुलना है तब आउटर, सबसे बाहर वाला बोलना है तो आउटर मोस्ट। वो शॉप मार्केट के बाहर वाली गली में है। द शॉप इज ऑन द आउटर लेन ऑफ द मार्केट। इस लोगों के सबसे बाहर वाले सर्कल को रेड कर दें। कलर द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द लोगो रेड। आउट, आउटर, आउटर मोस्ट। इसी तरह इन यानी सेंटर के अंदर या बहुत करीब। लोकेटेड इनसाइड और क्लोज टू द सेंटर ऑफ समथिंग। में तुलना है तो इनर, में से बताना है तो इनर मोस्ट। जिसे अंदर कदम रखें, प्लीज स्टेप इन। अंदर वाला कमरा काफी बड़ा है। जब दो में कंपेयर किया, द इनर रूम इज क्वाइट बिग। गुफा का सबसे अंदर वाला हिस्सा काफी ऊंचा है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द केव इज क्वाइट हाई। हम डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन में इन्हें अक्सर यूज करते हैं। ये देखने के लिए डायलॉग देख लेते हैं। यू हैव सो मेनी बुक्स। ओ नो, यू हैव मोर बुक्स देन आई हैव। आई बॉट मोस्ट ऑफ दोज बुक्स लास्ट ईयर। आई डोंट गेट मच टाइम टू रीड। Don't worry, you'll have more time next year. I visit the library in the shopping complex. Is that library in the inner building? I often meet my friends at the Pizza Hut in the outermost circle of the market. The library is the innermost circle. That bag looks good, but I feel this one is better. Let's take a look at some more and she'll take the best one. Great. You have learned 9 important irregular comparatives and superlatives. क्या होगा, हम रेगुलरली यूज भी करते हैं डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन में। आप इन सब की लिस्ट बना लीजिए। नोट डाउन द एग्जाम्पल सेंटेंसेस टू अलॉन्ग विद द मीनिंग इन हिंदी, ताकि आपको याद रह जाए, ताकि आप समझकर अपने भी कुछ सेंटेंसेस साथ में बनाकर लिख सकें। कुछ दिन मिरर के सामने खड़े होकर स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। एक एक सेंटेंस याद कर लें और बोले इमेजिन करते हुए कि वो सिचुएशन जैसे अभी भी हो रही है। मिरर में जो आपके रिफ्लेक्शन है ना, वो कोई दूसरा व्यक्ति है जिससे आप बात कर रहे हैं। तो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, हाव भाव के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ ये सेंटेंसेस बोले, बार बार बोले। और जो आपके डेली रूटीन में ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, उनको तो बार बार प्रैक्टिस करें ताकि गलती ना हो। सिंपल से सेंटेंसेस अपने भी बनाकर स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। See you in the next video. Till then, keep watching, keep learning. Take care. Bye bye.